मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जो काम अधूरे रह गए, जिन जिन के काम अधूरे रह गए, युद्ध स्तर पर आने वाले समय में हम सभी साथ मिलकर उनको पूरा करने का काम करेंगे। और चौधरी कुलदीप जी भी पिछले 37 सालों से संघर्ष की राजनीति करते हुए, सिद्धांतों की राजनीति करते हुए, बलिदान की राजनीति करते हुए आदमपुर के खोए हुए मान सम्मान को वापस उठाने की कोशिश में दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि घर घर, गांव गांव, गली गली जाकर अपने प्रचार प्रसार करना है। भारी बहुमत के साथ 8 अक्टूबर को आदमपुर में विजय दिलाने का काम करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने काम किया है, काम करूंगा, चौधरी भजनलाल का नाम करूंगा। काम किया है, काम करूंगा, चौधरी भजनलाल का नाम करूंगा, आदमपुर का नाम करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रांत के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत के प्रतीक, जिनका डंका केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब में भी बजता है, मेरे आदर्श भाजपा हरियाणा के चुनाव समिति के संयोजक, आप सभी के सुख दुख के साथी आदरणीय श्री कुलदीप बिश्नोई जी, आदमपुर हांसी से विधायक रही, जिन्होंने बड़े ही लाड प्यार से मुझे बड़ा करके इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, माता रेणुका बिश्नोई जी, आदरणीय श्री मणिराम डेलू जी, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष के साथी, धरातल से जुड़े हुए नेता, ओजस्वी वक्ता और नलवा हल्के के भावी विधायक श्री रणधीर पनिहार जी, आदमपुर विधानसभा के प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मनदीप मलिक जी, पिताजी के संघर्ष के साथी श्री जयवीर गिल जी, आदमपुर विधानसभा के संयोजक श्री विनोद अलावादी जी, BLA 1 श्री घनश्याम शर्मा जी, श्री सुभाष देड़ू जी, बलदेव खोकर जी, राजाराम खिचर जी, पुरुषोत्तम राणा जी, मनीष अलावादी जी, युवा मोर्चे में मेरे साथी भाई अमित पूनिया जी, मानसिंह चेयरमैन जी, ठाकुर दत्त सरपंच जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और चौधरी भजनलाल परिवार के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे प्रेस के साहिबान, कार्यालय उद्घाटन के इस पवित्र अवसर पर इतनी भारी संख्या में जो आप यहां आए हैं मुझे आशीर्वाद देने, मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, 1.5-2 साल पहले आप सभी ने मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया और इन 1.5-2 सालों में मैंने पूरी लगन के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करने का हर प्रयास किया है। चाहे विधानसभा के सत्र में आदमपुर की आवाज को मजबूती से उठाने की बात हो, चाहे आपके सुख दुख में शामिल रहने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलकर उनसे प्रार्थना करके या लड़ झगड़ कर आदमपुर के विकास कार्यों को तेजी दिलाने की बात हो, आज आप सभी के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आदमपुर हल्के में 800 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। आज हमारे आदमपुर में सड़कों का निर्माण हो रहा है, खालों का निर्माण हो रहा है, बिजली घर, वाटर वर्क्स बनाए जा रहे हैं, सीवरेज लाइन, बरसाती लाइन, पीने की पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, BD SR को मालिकाना हक दिलाया जा रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जो काम अधूरे रह गए, जिन जिन के काम अधूरे रह गए, युद्ध स्तर पर आने वाले समय में हम सभी साथ मिलकर उनको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आज समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है कि आप और हम अपने 56 साल के विश्वास को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने बड़े ही लाड प्यार के साथ, खून पसीने के साथ
आदमपुर को सींचने का काम किया था। चौधरी भजनलाल जी ने घर घर नौकरी दी, तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, स्कूल कॉलेज अस्पताल खोलने का काम किया। आदमपुर हल्के में विकास के एक एक ईंट पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का नाम लिखा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और चौधरी कुलदीप जी भी पिछले 37 सालों से संघर्ष की राजनीति करते हुए, सिद्धांतों की राजनीति करते हुए, बलिदान की राजनीति करते हुए आदमपुर के खोए हुए मान सम्मान को वापस उठाने की कोशिश में दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। और आदमपुर की महान जनता ने भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में चौधरी भजनलाल जी का और हमारे परिवार का साथ निभाने का काम किया है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी हमेशा कहा करते थे, पिताजी भी कहते, मेरा भी ऐसा मानना है कि चुनाव आदमपुर की जनता लड़ती है। तो इस बार भी साथियों चुनाव आप सभी ने लड़ना है, हमारा तो केवल मात्र एक चेहरा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि घर घर गांव गांव गली गली जाकर अपने प्रचार प्रसार करना है। भारी बहुमत के साथ 8 अक्टूबर को आदमपुर में विजय दिलाने का काम करना है। जहां जहां आपको चौधरी भजनलाल परिवार की आवश्यकता होगी, आधी रात में आपके बीच में हाजिर मिलेंगे। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने चौधरी कुलदीप जी को आश्वासन देना है और दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दें। चौधरी कुलदीप जी को भाजपा द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको आश्वासन दें कि चुनाव को आप संभालते हुए बूथों पर जिताने का काम करेंगे, ताकि चौधरी कुलदीप जी पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करके, यात्रा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में कमल खिलाने का काम कर सके। तो साथियों, आज मैं कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, गर्मी का भी मौसम है और आप सभी ने अनेकों चुनाव लड़े हैं, अनेकों चुनाव जीते भी हैं, तो मेरा वैसे भी कुछ ज्यादा कहना वाजिब नहीं है। मैं तो यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे एक बार फिर आपकी सेवा करने का सौभाग्य जरूर देंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने काम किया है, काम करूंगा, चौधरी भजनलाल का नाम करूंगा। काम किया है, काम करूंगा, चौधरी भजनलाल का नाम करूंगा, आदमपुर का नाम करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर।